चलिए आ जाते हैं अब इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए बाजू में जो मैंने नीचे है 51 स्टिचेस डाले हैं और उसके बाद बॉर्डर बनाया। बॉर्डर इसका बाजू का जो है 2 इंच के आसपास है, देखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं और उसी तरीके से जैसे केबल डाली है वही ट्विस्ट करते हुए केबल यहाँ पे गई हूँ। अब 6 फंदे यहाँ बढ़ाए हैं, उसके बाद मैंने हर 5वीं लाइन के बाद एक एक फंदा बढ़ाती हुई गई हूँ। इस समय यहाँ पे मेरे पास 92 स्टिचेस है और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे आप 17 इंचेस लंबाई है, देखेंगे 17 इंचेस है। अब इसकी कटिंग करनी है हमने, दोनों बाजू एक जैसे बनेगी। कटिंग वही करूँगी 6 4 2, फिर एक एक करती हुई जाऊँगी। अब देखिए यहाँ से आपने पहले 6 फंदे करने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर सारी लाइन जैसे डिज़ाइन होगा वैसे बनाएंगे। फिर अगली लाइन बनेगी, उस साइड से 6 फंदे बंद होंगे। देखिए यहाँ से भी आपने उल्टे साइड से भी वही 6 फंदे पहले बंद करने। जिस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रंट में हमने किया होगा एग्जैक्टली सेम हम पहले आर्म होल पर वैसे ही करते हैं। अब यहाँ पे पहले 6 फंदे मैं कर रही हूँ, देखेंगे 2, ये 3 4 5 और ये 6। अब पूरी लाइन बनेगी, फिर 4 फंदे होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा और फिर मैं एक एक फंदा फिलहाल इसकी आधी लेंथ तक करूँगी, जब तक आपके जो आप फ्रंट साइड बनाते हो उसके आधे तक। मैं दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए ये फ्रंट साइड इसका बना हुआ है और फ्रंट साइड में ये जो आर्म होल है ये मैं नापूंगी यहाँ से लेकर आधे तक मैं एक एक फंदा करूँगी। पहले मैं 6 4 2 1 करूँगी, फिर मैं एक एक फंदा यहाँ आधे तक करूँगी और उसके बाद मैं 3 3 फंदे करूँगी। चलिए देखिए अब यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 6 6 फंदे कर लिए। अब यहाँ से फिर से 4 फंदे करेंगे। ये लिया आपने ऐसे 1 2 3 और ये 4। फिर पूरी लाइन जैसे है आपका डिज़ाइन डाला होगा या जो भी होगा आपका, आपने पूरी लाइन इस तरीके से फिर से करनी है, बनानी है। और फिर उल्टी साइड में भी हमने 4 फंदे बंद करने हैं। ये बेसिकली मैं अपने बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं पूरी आर्म होल की कटिंग करके आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से आप जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि बाजू स्लीव्स किस तरीके से बनेगी या स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग कैसे करनी होती है, तो ये मैं उसी के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब ये देखिए फिर से आपने सीधी लाइन कर ली, उल्टी लाइन में 4 फंदे यहाँ से बंद होंगे। इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, 1 फिर बनाएंगे, ऐसे उतारेंगे 2 फिर बनाएंगे, ये उतारेंगे 3, ये बनाएंगे 4। अब देखिए पहले 6 की थी, यहाँ भी, फिर 4 किया, यहाँ भी, अब यहाँ भी, फिर पूरी उल्टी लाइन करूँगी, फिर 3 करूँगी, फिर 2 करूँगी, सॉरी, फिर 2 करूँगी यहाँ भी और उसके बाद एक एक फंदा करूँगी। तो देखिए वैसे तो मैं आपको ये बता दूँगी, ये जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ये हम जनरली एक तो फंदे के हिसाब देखते हैं, प्लस हम फ्रंट में हमने क्या किया है और प्रोजेक्ट हमारा क्या है, उस हिसाब से ही हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो देखिए फ़िलहाल ये लाइन पूरी बनेगी, इसके बाद 2 2 फंदे होंगे। फिर से आगे सीधी लाइन पे, अब यहाँ से 2 फंदे करेंगे। पहला उतारा, इसे बनाया, इसको उतार दिए, 1
फिर 2। अब पूरी लाइन जैसे बनेगी उस तरीके से बनेगी, फिर यहाँ से 2 फंदे बंद होंगे। अब देखिए यहाँ से भी 2 फंदे हमने बंद करने हैं। ये बनाया आपने ऐसे 1, फिर बनाया 2। अब पूरी लाइन जैसे आपने बनाई होगी उल्टी वैसे बनानी है आपने, और इसके बाद हमने सिर्फ एक एक फंदा इसमें बंद करना है दोनों तरफ से। अब देखिए इस तरीके से मैंने जो है इसकी कटिंग करनी है। देख रहे हैं आप, ये 6, फिर 4, फिर 2। अब हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से 6 4 2 किया है। अब हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा लेना है, यानी कि यहाँ से भी एक फंदा, यहाँ से भी एक फंदा लेते हुए जाऊंगी और बंद करते हुए जाऊंगी, और इसे फिलहाल बनाती हुई जाऊंगी। और कितना बनाऊंगी ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपने सिर्फ एक फंदा बंद करना है, और इसके बाद इसे जैसा होगा डिज़ाइन वैसा आपने बनाते हुए इसमें जाना है। फिर उल्टे साइड में उस साइड से फिर से एक फंदा बंद करेंगे। ऐसे दोनों साइड से हम फिलहाल एक एक फंदा इसमें बंद करते हुए जाएंगे। अब देखिए ये जो मेरा जिसे मैं बनाना है, जिसमें बाजू को लगाना है, यहाँ से मैं नापूंगी ऐसे करके। मैं जब ये हाफ तक मुझे लगेगा बन गया, यहाँ से नापूंगी, और ये हाफ तक मैं एक एक फंदा करती हुई जाऊंगी। अभी मैंने 6 4 2 किया, अब एक एक फंदा इस हाफ तक करूंगी, और उसके बाद 3 3 फंदे बंद करूंगी दोनों तरफ से, और फिर ऊपर 8 या 10 फंदे रहने पर एक लाइन में उसे बंद कर देते हैं। इस तरीके से जो है हम बाजू की कटिंग करते हैं और बाजू बनाते हैं। देखिए हर एक बाजू का जो कटिंग का क्राइटेरिया है वो अलग है। ये क्राइटेरिया वो है कि जो आपने फ्रंट साइड में किया है या बैक साइड में किया है उसे ही आपने इसे फॉलो करना है। यानी कि अगर आपने फ्रंट में 5 3 2 1 किया होता तो मैं भी वही करती, फिर एक एक करती। और अगर आपने 4 3 2 1 किया तो पहले 4 3 2 करना है, फिर एक एक करना है। और अगर आपने 5 4 3 2 किया है तो फिर 5 4 3 2 फिर एक एक करना है। इस तरीके से जो है बाजू का आप आर्म होल ऐसे कटिंग कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इसे मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। अब आप देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ। यहाँ पे बता दूँ, शायद 8 फंदे इसके एक एक करके जो बंद हुए हैं वो 8 फंदे हैं, और ये मेरा हाफ तक आ गया है यहाँ पे ये। अब आप नापेंगे कैसे, आपने जो भी फ्रंट या बैक जो भी बनाया होगा उसको आपने इस तरीके से रखना है। ये रखा आपने, ये फ्रंट है, ये रखा, साथ में इसको उठाया बाजू को, और इसके साथ आपने ऐसे रखा। ये देखिए ये ऐसे। अब आप देखिए ये आधे तक आ गया है, देख रहे हैं आप, ये बचा हुआ है। तो अब मैं इसमें जो है 3 3 फंदे दोनों तरफ से बंद करूंगी। अभी तक एक एक कर रही थी, और जहाँ तक मैं समझती हूँ इसमें 8 फंदे एक एक करके बंद हुए हैं। कभी 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं, डिपेंड करता है उसकी आर्म की लंबाई पे। तो देखिए अब क्या करना है आपने, अब आपने दोनों तरफ से 3 3 फंदे बंद करते हुए जाना है। देखिए ये यहाँ से ऐसे किया आपने, 1 2 3, फिर पूरी लाइन बनेगी, फिर उल्टे में 3 होंगे। अब देखिए पूरी लाइन कर ली। अब यहाँ से भी आपने 3 फंदे करने, ये उतारा, ये बनाया, देखिए 1 2 3, फिर बनाएंगे। ऐसे ही दोनों तरफ से 3 3 फंदे करेंगे, और ऊपर सिर्फ 8 या 10 फंदे रहेंगे। तब तक हमने ऐसे ही करते हुए जाना है, और उसके बाद हमने फिर इसे ऊपर बंद कर देना है, और फिर इसको फ्रंट एंड बैक के साथ हम इसे अटैच कर देंगे। अच्छा, दोनों बाजू देखिएगा एक जैसी ही बनेगी। जो एक बाजू मैं आपको बता रही हूँ, दूसरी बाजू भी सेम बननी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 8 फंदे दोनों तरफ से 8 8, यानी कि 16 फंदे डिक्रीज हुए हैं एक एक वाले। एक एक जो है मैंने 8 बार इसमें डिक्रीज किया है। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसकी जैसे आपको बाजू बताई है एग्जैक्टली सेम की है। ये देखेंगे आप, ये एग्जैक्टली सेम की और बाजू बंद कर दिया। अब बाजू कितनी लंबी आई है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये जो है अगर आप यहाँ से देखते हैं बाजू, तो ये
23 इंचेस लॉन्ग आई है। तो ये 23 या 24 इंचेस ही जनरली हमारे जो हाथ के हिसाब से होती है लंबाई, वो इतनी ही चलती है। वैसे 24 इंच है ये, थोड़ा सा खिंच भी जाती है क्योंकि धुलने से हल्का सा खिंच के हो जाती है ये। अब इसको जो है हम दोनों बाजू एक जैसे बने हैं, अब इसको हम फ्रंट के साथ जो है फ्रंट एंड बैक के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद